जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों को, आप सभी श्याम भक्तों को मेरी तरफ से जय श्री श्याम। बोलो हारे के सहारे की जय। तो भक्तों, आज आई हूँ मैं आपके सामने एक और सच्ची घटना लेकर। बात एक समय की है कि एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। बुढ़िया के घर के पास ही कुछ दूरी पर एक ठाकुर जी का मंदिर हो था। तो बुढ़िया अक्सर वहाँ पर दर्शन करने ठाकुर जी के जाया करती थी। ये लगा लीजिए कि मतलब रोज़ ही वहाँ जाया करती थी और ठाकुर जी के लिए अपना जितना भी उसका प्रेम स्नेह, जितना भी उसका प्यार होता था, वो सब वहाँ समझो बरसा करके आती थी। अब ठाकुर जी से इतनी लगन उसकी लग चुकी थी कि बुढ़िया माई जो है क्या करती कि ठाकुर जी के लिए कुछ कुछ बना के लेके जाया करती। और ठाकुर जी को भी लगा लीजिए कि इंतज़ार सा रहता था कि बुढ़िया माई आएगी और कुछ कुछ मेरे लिए बना करके लेकर के आएगी। तो ठाकुर जी भी बहुत ही प्रेम से जो बुढ़िया माँ बना करके लेकर आती थी उसका भोग लगाया करती थी। बुढ़िया माँ लेकर के जब भी कुछ भी जाती थी तो ठाकुर जी उसको खा करके बहुत ही खुश हो जाया करते थे। अब क्या था कि एक दिन मतलब बुढ़िया जो मंदिर नहीं जा सकी किसी कारणवश कि वो बीमार हो गई। तो अब पंडित जी जब मंदिर में अंदर गए तो उन्होंने देखा कि आज ठाकुर जी जो हैं थोड़े उदास से लग रहे हैं। और उसने देखा कि जो बुढ़िया या माँ की जो एक कटोरी थी जिसमें वो भोग प्रसाद रख के जाती थी वो वहाँ उसे नहीं दिखाई दी। तो पंडित जी भी, जो पंडित जी भोग लेके गए थे तो उन्होंने वहाँ पे रखा। तो वो भोग रखने के बाद देखा कि ठाकुर जी का चेहरा खिला नहीं है, वो खुश नहीं हुए हैं, कि ठाकुर जी को शायद भोग पसंद नहीं आया। अब ठाकुर जी को क्या था कि देखा कि खुद ही उठ कर के बुढ़िया माँ के पास चले गए उसके घर पर। और जा कर के एक छोटे से बालक के रूप में बुढ़िया माँ के पास जाके बोले कि माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। अब बुढ़िया माँ धीरे धीरे से उठी। बनाई तो थी उसने ठाकुर जी के लिए खिचड़ी, लेकिन बुढ़िया माँ आज मंदिर में नहीं जा सकी अपने ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए। तो बुढ़िया माँ ने छोटे से बालक को अपने पास बिठाया और बड़े प्रेम से खिचड़ी खिलाई। खिचड़ी खिलाने के बाद वो बालक काफ़ी प्रसन्न हुआ और बुढ़िया माई के हाथ से खिचड़ी को अच्छे से खाया और चले गया। अब जाकर के अपने मंदिर में ठाकुर जी पहुंच गए। अब क्या था कि अगले दिन देखा तो पंडित जी ने बोला कि आज भी लगता है कि बुढ़िया माई नहीं आई है और ठाकुर जी को भोग प्रसाद देंगे तो पता नहीं कि वो इसे ग्रहण करेंगे कि नहीं करेंगे। तो मैं खुद ही जाता हूँ, देख कर के आता हूँ कि बुढ़िया माँ क्यों नहीं आ रही। अब पंडित जी जब जा रहे थे तो रास्ते में उन्होंने देखा कि बुढ़िया माई जो है थोड़ी, सभी लोग आपस में बात कर रहे थे कि बुढ़िया माँ जो है काफ़ी बीमार है। अब उन्होंने जाकर के उस बुढ़िया माँ की जो झोपड़ी थी उसमें देखा कि माँ, बुढ़िया माई, कि तुम मंदिर नहीं आ रही आजकल ठाकुर जी का भोग प्रसाद देने के लिए। तो बुढ़िया माई बोली कि पंडित जी क्या करूँ, मैं बहुत बीमार हूँ और मेरे से तो आया ही नहीं जाता बिल्कुल भी। पर मुझे बड़ा वो लगता है कि ठाकुर जी को जो मैं भोग प्रसाद देती हूँ तो वो बड़े प्रसन्न होकर के उसे ग्रहण करते हैं और खाते हैं। लेकिन मेरी इतनी हिम्मत या मेरी इतनी उठने की आस नहीं होती कि मैं मंदिर आके अपने ठाकुर जी को भोग लगा सकूं। तो पंडित जी बोले कि लेकिन बुढ़िया माई, ठाकुर जी तो तेरे हाथ का ही भोग प्रसाद खा कर के खुश होते हैं और बहुत ही लीला करते हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे से, मतलब उनके फेस पे, उनके चेहरे पे ठाकुर जी के भाव आते हैं। तो ठाकुर जी को भोग प्रसाद तो तुम्हारा ही पसंद आता है। तो क्या था कि बुढ़िया माई बोली कि हाँ, मैं मंदिर नहीं आ पा रही हूँ, लेकिन मतलब मैं भी चाहती हूँ कि ठाकुर जी जल्दी से मुझे मेरी काया को निरोग करें और मैं ठीक उसी प्रकार भोग प्रसाद बना करके मंदिर में लाऊं और अपने ठाकुर जी को प्रेम भाव से खिलाऊं। ऐसा कह करके पंडित जी जो है मंदिर में चले गए। अब क्या था कि भोग लगाने के लिए फिर पंडित जी भोग प्रसाद लेकर के आए। भोग प्रसाद लेकर के आए तो फिर कान्हा जी का वही रूप देखा। अब पंडित जी जो है वो कटोरी जिसमें वो भोग प्रसाद लाए थे वो रख करके और हाथ जोड़ करके प्रभु इसे ग्रहण कीजिए कह करके चले गए। फिर क्या था, फिर ठाकुर जी ने वही हरकत करी, वही उनका जो लीला थी। फिर उठ करके उन्होंने सोचा कि खाना तो मुझे बुढ़िया माई के हाथ का ही है। अब पंडित जी तो भोग रख के चले गए हैं। अब क्या था कि ठाकुर जी ने जो है अपना रूप लिया और फिर वो बुढ़िया माई के यहाँ चल दिए। पंडित जी ने भी सोच रखा था कि आज दिन में ज़रूर जा कर के देखूंगा कि ठाकुर जी भोग प्रसाद को ग्रहण करते हैं या नहीं।
अब पंडित जी ने जब जैसे ही जाकर के थोड़ा सा पर्दा हटाया तो ठाकुर जी वहाँ थे ही नहीं, वो तो बुढ़िया माई के पास थे। और वास्तव में भक्तों, जो ठाकुर जी थे उन्हें बुढ़िया माई के ही हाथ का भोग प्रसाद बहुत ही अच्छा लगता था, क्योंकि बुढ़िया माई इतने प्रेम भाव से और पूरे प्यार से अपने ठाकुर जी के लिए वो भोजन बनाया करती थी, दिल से बनाया करती थी और बहुत ही अच्छे से बनाया करती थी, जिसे ठाकुर जी खाया करते थे और काफ़ी प्रसन्न रहते थे। तो जैसे ठाकुर जी बुढ़िया माई से प्रसन्न हुए, ऐसे हम सभी भक्तों पर हों। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।